हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ हालन का। चलो इसे शुरू करते हैं। ये पार्ट है 45, यानी कि चैप्टर भी 45 है। यहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लैंग चिंचिच था वो शीलियन को एक्यूज कर रहा होता है कि तुम मेरे घोषी हो जिसे मैंने अपने हाथों से मारा था और तुम्हारा नाम फैंग शिंग था। गाइस, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो इन्होंने नाम यूज़ किया ना उसमें स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। जैसे कि पूनम में कोई PUNAM नाम यूज़ कर सकता है और कोई POONAM। ऐसे में यहाँ पर फैंगशिंग की स्पेलिंग अलग अलग है। एक जगह फांगशिंग है, एक जगह फैंगशिंग है। यहाँ पर जो फेंगशिंग होता है ना, उसे ये पता था कि शीलियन के दो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन में से एकलौता वो इंसान है। और मूचिंग जो है उसकी आंखें तो एकदम खुली रह जाती है। यहाँ पर वो अपने एक्साइटमेंट की लेयर को हटा नहीं पाता कि आखिर ये चल क्या रहा है। शी चुआनशु जो है वो यहाँ पर मिंगी के हाथों को छोड़ देता है और कहता है, चियांशु तुम जानते भी हो, शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हिज हाइनेस जो है वो तुम्हारे गौशी फंक्शन नहीं है, तो तुम कैसे उन्हें पहचान अभी तक नहीं पाए थे अगर वो ऐसा होता तो। यहाँ पर एकदम से दूसरी आवाज़ आती है कि चिंगशुआन, तुम्हें नहीं पता कि जो लेजेंड गौशी फंक्शन थे वो बहुत ज़्यादा प्राउडी थे, मिस्टीरियस थे, कोल्ड थे और वो हमेशा गोल्ड का मास्क पहने रखते थे। उन्होंने कभी भी अपनी रियल फेस किसी को नहीं दिखाया। हिज हाइनेस ताई हुआ, वो कभी भी उनकी आइडेंटिटी को लेकर धोखा नहीं खा सकते। जैसे ये इंसान बोलता है, देखते हैं कि ये पेमिंग था। शी चिंगशुआन जो है अनोय होता है और वो कहता है, अगर ऐसा केस है तो गौशी फंक्शन जो है वो हो सकता है शीलियन से एक जैसे दिखते हो। और जनरल पे क्या आपको ऐसा लगता है कि आप श्योर हैं इस चीज़ को लेके कि हिज हाइनेस शियानले ही गौशी फंक्शन है? ये एक्शन देख के ना शी चिंगशुआन और शीलियन जो है दोनों के दोनों जो हमारे जनरल पे थे उनके रिएक्शन को देखकर रिडिकुलस फील कर रहे थे। वो जानते थे कि ये कहीं ना कहीं उससे चिड़ा हुआ है पीसू की वजह से और इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। यहाँ पर वापस से सारे के सारे जो है जुनवो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यूर मैजेस्टी। सारे ऑफिशियल्स आपस में बात करने लगे थे। जुनवो जो यहाँ पर है वो अपने हाथ को उठाता है, वो स्ट्रेट जो है वो एक बार आगे चलता है। वो सबको आराम से देख रहा था। एकदम से वो शीलियन के पास आता है, उसके राइट शोल्डर पे टैप करता है। उसकी स्लीव जो थी वो अभी भी खून से भरी हुई थी और इमीडिएटली जैसे ही वो टैप करता है ना, उसके बाद मिंगी जो है वो उसको देखने जाता है। उसे पूछता है कि ये ज़्यादा सीरियस मैटर तो नहीं है अर्थ मास्टर, क्या आप ठीक हो? 4 फेमस मेडिसिनल हेवनली ऑफिशियल वहाँ जाते हैं। वो मिंगी को उठाते हैं जो कि अर्थ मास्टर था, उसे लेके जाते हैं। और शी चिंग शुआन जो है वो यहाँ पर देख रहा होता है। वो करंटली टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही थी ग्रेट मार्शल हॉल के अंदर। वो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तभी जुनवो जो है वो इससे पहले कुछ बोले, उसके बाद वो बोलता है, सो मुझे बताओ क्या हुआ था? मैं तय हुआ को शियानले को इस तरह से नहीं जाने दे सकता। शियानले, तुम इसके आगे अपना सिर नीचे झुका के क्यों खड़े हो? लैंग चिंचू जो है वो यहाँ पर शीलियन की तरफ देख रहा था। वो अभी भी चुप था। यहाँ पर सारे हेवन ऑफिशियल्स बातें कर रहे थे और वो भाग तो नहीं सकता था शीलियन यहाँ से। तभी लैंग चिंचू जो है वो उसके हाथ को छोड़ देता है और जुनवो की तरफ वो करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आज से कुछ 100 सालों पहले एक मैन था जो कि फंक्शन के नाम से मेरे क्लैन में आता है और मेरे पूरे क्लैन को वाइप आउट कर देता है, मार डालता है और उसने मेरे पूरे किंगडम को ही बर्बाद कर दिया था। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इस इंसान से ड्यूल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जज करें कि वो इंसान ये है या नहीं। ग्रेट मास्टर हॉल में कोई नहीं जानता था कि ये जो फंक्शन है वो उसको तो इसने अपने हाथों से मारा था। आखिर इसका नाम, इसका कम्युनिकेशन एरे में ये कैसे आ सकता है? यहाँ पर लिनवेन जो थी वो सबको चुप करवा रही थी। सब यहाँ पर क्वेरी होती है कि जो गौशी फंक्शन है वो सेवियर है, टीचर है क्राउन प्रिंस ऑफ योंगन का। लैंग चिंचू जो है उसका जो नेम है ना वो 2 विकेट मास्टर से भरा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इनफेमस थे, जिन्होंने ब्लड बाथ किया था, जो कि गिल्डेड बैंक्वेट ऑफ योंगन में हुआ था। यहाँ पर शी चिंगशुआन कहता है, ये गिल्डेड बैंक्वेट क्या है? तभी लिंगवन कहती है, लॉर्ड विंड मास्टर, गिल्डेड बैंक्वेट फर्स्ट ट्रेडिशनल पास वे होता है जब नोबिलिटीज़ जो थी शियानले किंगडम की वो यहाँ पर वापस जा रही थी। इधर जितनी भी अच्छे अच्छे सामान होते हैं जैसे कटलरी, यूटेंसिल, कप, इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे यहाँ पर, और बहुत सारे गोल्ड, एग्जीक्यूसाइट और लग्जूरियस चीज़ें जो है वो योंगन में भेजी जा रही थी। जो किंगडम था योंगन का वो स्टैब्लिश हो चुका था और ये बहुत बिगनिंग की बात है और अनाउंस करना चाहते थे वो लोग इस कल्चर और ओल्ड किंगडम को। उनका फ्यू डिकेड्स पहले उनके जो क्राउन प्रिंस था उसे ये लोग इंक्लूड करना चाहते थे इस कल्चरल एक्सरसाइज में, गोल्ड प्लीजिंग एक्सरसाइज में। लिंगवन कहती है, एक रात पहले जब क्राउन प्रिंस ऑफ योंगन का 17th बर्थडे था तब गिल्डेड बैंक्वेट की सेलिब्रेशन था। तो ये जो घुशी फंक्शन है ये फीस्ट में आते हैं और अपनी एक वर्ड से ही सबको मार डालते हैं जितने भी वहाँ पर रॉयल लोग थे, अटेंडेंस थे। ये सुनने के बाद ना यहाँ पर एकदम से सारे के सारे के मुंह से जितनी भी वो लोग वाइन वगैरह पी रहे थे वो निकल जाती है। तभी वो कहते हैं कि जो क्राउन प्रिंस ऑफ योंगन था ना वो ही उससे बच सका था उस फीस से, और कोई और भी हम नहीं बचा पाए थे। यहाँ पर सारे हैरान थे कि जो योंगन थी ना उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी थी। अगर ये लैंग चिंचू जो कि लोगों के दिल पे कहीं ना कहीं बसा हुआ है, उसके हार्ड वर्क से ये ऊपर आ गया था और ऑब्वियसली बात है अगर वहाँ दंगे नहीं होते तो ये चिलियन की जगह ले चुका होता योंगन मोनार्च में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो उस मर्डरर को पकड़ने गए थे, इवन उसे कैप्चर कर लिया था हमारे लैंग चिंचू ने और उस इविल घोस्ट फंक्शन को मार दिया था अपने दोनों हाथों से। उसकी जो कॉप्स थी उसे भी सील कर दिया था। इवन ट्रिपल लेयर कॉफिन में उसे बांधा गया था और उसे अगेन ग्राउंड के अंदर सील कर दिया गया था। ये जो रूट्स थे मोनार्की थी ये सारी की सारी ग्रेवली डैमेज हो चुकी थी। यहाँ पर वो डिक्लाइन करते हैं
बाद में दूसरे अदर क्लैन ने उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। लैंग चिंचू जो है ये शिलियन की तरफ घूर कर कहता है और कहता है मुझे कभी समझ में नहीं आया कि तुमने वो सब क्यों किया। तुम अगर मुझे थ्रोन पे बैठा हुआ नहीं देख सकते थे, मुझे यकीन नहीं आता तो मुझे बोल देते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस मोनार्की को अपनी जगह लेने के लिए इतना बड़ी सजा दोगे। फाइनली मुझे अब समझ में आ रहा है क्यों। ये एक रिवेंज है। सारे के सारे एकदम से यहाँ पर लैंग चिंचू की तरफ देखे हैं। वो कहता है शायद ये कुछ और भी हो सकता है। किंगडम ऑफ शियानले बुरी तरह से ख़त्म हो चुका था और उसके बाद तुमने योंगान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। योंगान के रॉयल पेरेंट्स को मार दिया। तुमने उनके रॉयल पेरेंट्स का मर्डर किया। क्राउन प्रिंस योंगान को तुमने छोड़ दिया, लेकिन एक आई के बदले आई होता है। तुमने पूरी तरह से बदला निकाला, लेकिन किसने शियानले किंगडम को उस वक्त वाइप आउट किया था। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं लैंग चिंचुआन से। उस जनरेशन में ऐसा क्या था अनरीजनेबल कोई भी चीज़ नहीं थी। सारे के सारे कहते हैं हमें तो लगता था ये लाफिंग स्टॉक है तीनों रेल्म का, ये बेवकूफ़ है, बट हमें ये नहीं पता था ये इतना एग्रेसिव कैरेक्टर है। ये यहाँ पर अंडरकवर घोषी बन के जाएगा और सबको मार देगा। ओहो, ये तो इनक्रेडिबल है। शिलियन जो है उसे ऐसा लग रहा था जैसे जुनवू की आंखें उसी पे हैं। वो यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो जुनवू की बातें सुनता है जो कि कहता है ताई हुआ, तुम्हें फर्मली बिलीव है कि शियानले ही फंक्शन है, या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। यहाँ पर लैंग चिंचू कहता है जो घोषी फंक्शन थे उन्होंने खुद मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। मैं कैसे उन्हें याद कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ सारे गॉसिप करने लगते हैं। तभी आवाज़ आती है नेवर माइंड, अगर इसने कोई मैस किया है चीज़ों के साथ। इजन कि क्राउन प्रिंस की स्वॉर्डमैनशिप जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। यहाँ पर सारे कहते हैं कुछ भी हो जाए 3 असेंशन के बाद हमने कभी इसे सिंगल स्वॉर्ड को टच करते नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि ये अगर उसे टच करेगा तो कैसा होगा। तभी लैंग चिंचू सबकी जुबान बंद करते हुए कहता है जो टाइम जब मैं घोस्ट सिटी गया मैंने देखा कि क्रिम्सन रेन सॉर्ट फ्लावर हुआ चंग। ये जैसे ये मेंशन करता है ना तो ना जाने यहाँ पर कितने सारे लोगों की तो सांसें थर थर काँप रही थी। और लैंग चिंचू जो है वो कहता है जब मैं 12 साल का था तब एक बार मेरा किडनैप हुआ था। मेरा किडनैपर मुझे यहाँ पर घसीट के लेके जा रहे थे सड़कों पर से। तभी मेरे घोषी ने मुझे गार्ड किया था। तभी एक स्ट्रीट परफॉर्मर ने वहाँ पर मुझे खींच के लेके गया और मुझे यहाँ पर बहुत सारे निशान भी आए। और यहाँ पर उसने उन किडनैपर से बहुत सारी लड़ाई की सिर्फ एक ट्री की ब्रांच से, और कुछ स्विंग में ही उन्होंने उसे हरा दिया। किडनैपर और गार्ड दोनों के दोनों सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज को। और ये स्ट्रीट परफॉर्मर जो कि मुझे एस्कॉर्ट करके वापस से पैलेस में लेके आया था, हिज मेजेस्टी मेरे फादर और क्वीन मदर ने उस इंसान को मुझे ट्रेन करने के लिए रखा स्वॉर्डमैनशिप के लिए, क्योंकि उसकी स्किल्स आई थी। और बाद में वो मेरा घोषी बन गया। उसका ब्लेड जो थे वो मैंने उसे चलाते हुए 5 साल देखा है। मोर देन जितनी मेरी लाइफ है उससे ज़्यादा मैंने उसे देखा है। तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। मुझे कहता है योर हाइनेस ताई हुआ, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा उस शेडो को, बट आपके अलावा कौन उसे देख सकता है। आप अपने वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। मुझे जो है आर्ग्यूमेंट कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शिलियन के फेवर में आर्ग्यू कर रहा हो, बट एक्चुअली उसका कॉम्प्लेक्स बहुत डिफरेंट था। उसने यहाँ पर लैंग चिंचू को कभी इस तरह से नहीं देखा था कि वो शिलियन को जाने देगा। वो क्वेश्चन करना चाहता था, यहाँ पर वो प्रूव करना चाहता था खुद को, क्योंकि वो भी शिलियन के साथ रहा है। शिलियन जो है इस सिचुएशन में उसे नहीं पता वो क्या करे, लेकिन लैंग चिंचू जो है वो कहता है ठीक है मुझे स्वर्ड दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल गार्ड थे जो हॉल में थे, उनके पास होल में स्वर्ड्स थी। ये सुनने के बाद इमीडिएटली वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्वर्ड को फेंक देते हैं। लैंग चिंचू जो है वो फोर्सफुली शिलियन के सामने आता है, एक स्वर्ड लेता है और कहता है तुम भी उठाओ, हम ड्यूल करते हैं बिना किसी चीज़ को पीछे छोड़े। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा वो सेम स्टाइल है या नहीं जैसे तुमने मुझे सिखाया था। इवन दो ड्यूल जो है वो ग्रेट मार्शल हॉल में करना बेकार की बात थी, लेकिन गिल्डेड बैंक्वेट में जो भी हुआ, क्राउन प्रिंस जो थे एंटायर फैमिली को वहाँ पर मार दिया गया। बहुत बुरी तरह से उनका ब्लड शेड हुआ और इसलिए वो शायद आज दिन तक वो चीज़ें नहीं भूला। शिलियन की इंजरी जो थी वो अभी भी थी। और चिंगशुआन जो है वो उसके माइंड में आता है और वो कहता है चेंशु हाइनेस जो है वो उन्होंने ब्लॉक किया था तुम्हारे और हुआचंग के अटैक को, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं, वो ये ड्यूल नहीं कर सकते। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो सडनली एक्सटेंड करते हैं अपनी लेफ्ट पार्म को और यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से अपनी ही राइट आर्म को इंजर्ड कर देता है। यहाँ पर सबको इतनी तेज़ हड्डी टूटने की एक आवाज़ आती है और उसमें से खून बह रहा होता है। वो सारे के सारे जो है वो समझ गए थे कि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हैवी इंजरी हुई है, जिसकी आवाज़ यहाँ पर गड़गड़ाहट हुई। शिलियन जो है वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, वो उसे घूर के देखने लगता है। तभी लैंग चिंचू कहता है लॉर्ड विंड मास्टर सही कह रहे हैं, तुम इंजर्ड हो, तुम्हारी आर्म जो है मुझे बचाते हुए तुम्हें लग गई थी, तो मैं तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ एक आर्म के बदले में एक आर्म। लेकिन तुमने मुझे एक चीज़ से बचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माफ़ कर दूंगा, मैं उस सच को डिनाई कर दूंगा कि तुमने किस तरह से मेरे पूरे के पूरे क्लैन को काटा था। मैं जानता हूँ कि तुम स्वर्ड यूज़ करने से हिचकिचाते हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड हो, तुम किसी भी हाथ से इवन अपने लेफ्ट हैंड से भी लड़ सकते हो, तो जाओ अपनी स्वर्ड को उठाओ अगर तुम एक मैन हो तो। शिलियन जो है वो यहाँ पर स्वर्ड को देखता है और उसकी तरफ देखता है और फाइनली वो कहता है मैंने कसम खाई थी बहुत साल पहले कि मैं कभी किसी को अपनी स्वर्ड उठाकर नहीं मारूंगा। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो याद करता है उस रात को जो फाइनली वो फीस्ट में आया। यहाँ पर ब्लैक रोप मैन जो है वो बहुत बड़ी सी स्वर्ड जो है वो डेड बॉडी के अंदर से निकाल रहा था जो उसके फादर की थी। उसकी आंखें लाल थी, वो बिल्कुल पागल सा लग रहा था। यहाँ पर जो स्वर्ड थी वो उसकी लेफ्ट हैंड में थी जो कि बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था। उसकी ग्रिप जो थी वो बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर दोबारा से रैप हो जाता है अपनी स्वर्ड को
और पकड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि कुछ तो गलत है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर घोषी फंक्शन है जो कि मास्क पहनता था, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये मर्डर करने के लिए प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है लॉर्ड? सारे के सारे यहाँ पर जुनवू की तरफ देखते हैं। जुनवू कहता है शियानले। शिलियन कहता है यस माय लॉर्ड। जुनवू कहता है क्या तुम कंसीड करते हो ताई हुआ ने जो भी तुम पर इल्ज़ाम लगाए हैं? यहाँ पर शिलियन कहता है आई कंसीड। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, सारे के सारे फ्रोज रह जाते हैं। शिलियन जो है वो इस बात में आगे बोलना नहीं चाहता था। वो यहाँ पर फेंगशन, मूचिंग और शी चिंगशुआन जो है उन सबके बेचारे के मुंह बंद के बंद खुले के खुले रह जाते हैं। यहाँ पर जुनू कहता है तो जो घोषी फंक्शन है जिसने ग्लिडेड बैंक्वेट में इतना ज़्यादा खून खराबा किया, क्या वो तुम हो? यहाँ पर शिलियन जो है वो कहता है दैट्स राइट, वो मैं था। तो वो कहते हैं कि क्या तुम एडमिट करते हो? यहाँ पर लैंग चिंचू कहता है वेरी गुड, फाइनली तुमने एडमिट किया। यहाँ पर वो सारे के सारे हेवन ऑफिशियल्स जो कि सोचते थे कि मॉर्टल का जो ब्लड है उनके हाथ से नहीं गिरना चाहिए वरना ऊपर कोर्ट उन्हें पूछेगा नहीं, यहाँ पर वो लोग सारे के सारे डर रहे थे कि इतना सारा ब्लड इसने अगर बहाया है तो ये कितना ज़्यादा डेप्थ में है। लैंग चिंचू जो है उसकी पूरी फैमिली उसने स्लॉटर कर दी थी और यहाँ पर जस्टिस की डिमांड हो रही थी हेवंस के अंदर। पीसू जो है वो जनरल पे की एज अ शील्ड उसे यूज़ कर रहा था। यहाँ पर वो एस्केप करना चाहता था एग्जाइल से। चिलियन जो है वो उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा था। डिपेंड करता है कि जुनवू जो है वो अभी भी वैल्यू करता है पास्ट के अफेक्शन को या नहीं, या उसके दिल में शिलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी इच्छा है या नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर सोचते हैं कि जुनवू का जो एटीट्यूड है वो शिलियन के प्रति कैसा रहेगा। क्राउन प्रिंस शियानले ऑफ कोर्स उन्हें ट्रीटमेंट हमेशा अच्छे से मिलता है। सेकेंड असेशन के दौरान 2 ह्यूज फाइट हुई और शिलियन ने इवन स्टेप भी कर दिया था जुनवू को बहुत बार, और यहाँ पर वो हार भी गया था। लेकिन थर्ड असेंशन के दौरान जो है यहाँ पर अभी उन दोनों के बीच में एक पीस कायम है। ये कन्फ्लिक्ट जो है सारे के सारे बहुत पहले ही भूल चुके थे, लेकिन जुनवू जो है यहाँ पर एक ऐसा प्लेस बनाता है, पैलेस बना चुका है शिलियन के लिए जो बिल्कुल हेवनली कैपिटल जैसा दिखता है और शिलियन के पुराने घर जैसा ही। यहाँ पर वो सुनता है कि शिलियन ने अभी क्या चीज़ एडमिट की है, तभी शिलियन जो है वो कहता है शियानले की रिक्वेस्ट को मानिए। जुनू कहता है क्या है उसकी रिक्वेस्ट? वो कहता है मैं हम्बली लॉर्ड से कहना चाहता हूँ कि आप मेरे भगवान हुड को हटा दें, मुझे बैनिश कर दें मोटर लैंड में। यहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे ऐसे बोल सकता है। दुनिया तो यहाँ पर डरती थी, बैनिशमेंट के नाम से तो छोड़ो, इवन डिमोट करने के नाम से ये लोग थर थर काँप जाते थे। और यहाँ पर शिलियन खुद को अपने गॉड होने के उपाधि से हटाने के लिए कह रहा है और ये भी कह रहा है कि मुझे जाकर बैनिश कर दिया जाए, मैं जाकर असेंड कर लूँगा मोटर लैंड में। लेकिन चिंचू जो है वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को बैनिश करो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डुएल चाहता हूँ। शिलियन कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। लैंग चिंचू जो है वो कहता है क्यों? ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं लड़े हैं, लाइफ और डेथ में आउटकम जो भी होगा ये मैटर नहीं करता, चलो इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर शिलियन कहता है कोई रीज़न नहीं है मेरा किसी से लड़ने का, अगर मैं लड़ूंगा तो तुम मर जाओगे। यहाँ पर ये 45 चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर 46 शुरू होता है। जैसे ही शिलियन ने ये कहा ना कि अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो तुम मर जाओगे, ये सुनकर तो जैसे सारे के सारे गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं और बहुत सारों के दिमाग में याद है कि इतना पावरलेस रबिश गॉड जो है वो इतना शिमलेस कैसे हो सकता है कि वो लैंग चिंचू को जैसे मार्शल गॉड जो कि ईस्ट का है उसे यहाँ पर मुंह पे बोल रहा हो तो मर जाओगे। ये एरोगेंस है। यहाँ पर सारे के सारे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को उसे बैनिशमेंट दे देनी चाहिए क्योंकि लैंग चिंचू जो है वो यहाँ पर उसके नीचे था और वो सारे सोचते हैं प्योर बुलशिट है। लैंग चिंचू जो है वो अभी भी कहता है मैंने कहा ना अगर लाइफ और डेथ मेरे लिए मैटर नहीं करती मैं इस तरह से तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। शिलियन जो है वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जुनवू को कहता है मेरे लॉर्ड मुझे बैनिश कर दीजिए, मुझे सबसे ज़्यादा लेसर रेल में भेज दीजिए। शी चिंगशुआन जो है वो कहता है वेट मुझे कुछ कहना है। जुनवू कहता है बोलिए विंड मास्टर। वो कहता है यहाँ पर सारे आए हैं, हिज हाइनेस शियानले ने अगर योंगान में रॉयल्टी को मारा है और अगर वो रिवेंज लेना चाहते हैं तो ये क्या रिवेंज नहीं है क्योंकि क्राउन प्रिंस ऑफ योंगान यहाँ पे हैं। हिज हाइनेस ताऊ हुआ, लॉजिकली देखा जाए तो एक ने दूसरे के लिए यहाँ पर दूसरे के परिवार को काट डाला। क्राउन प्रिंस ने हिमसेल्फ ये सब किया है, मैं क्या गलत हूँ? तभी यहाँ पर सारे डिटेल के बारे में सोचने लगते हैं कि जब शियानले किंगडम का बुरा टाइम आया था और जब वो नीचे की साइड जा रहा था तब योंगान ने उसकी कभी मदद नहीं की थी, बल्कि उसे ख़त्म होने के लिए कहीं ना कहीं योंगान का भी हाथ था। यहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जानते थे। विंड मास्टर जो है वो लीड लेता है और यहाँ पर वो अपने सिर को हिलाते हुए शिंगशुआन कहता है हिज हाइनेस और मैं यहाँ पर बहुत टाइम से तो एक दूसरे को नहीं जानते बट मैंने कभी भी अपनी आंखों से उन्हें किसी के साथ लड़ते नहीं देखा और जब वो इमिंग के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने हिज हाइनेस ताई हुआ को प्रोटेक्ट किया है। चियांचू अगर वो तुम्हें मारना चाहते योंगान में उस वक्त उनके मन में इतनी हेट्रेट होती तो वो इस वक्त तुम्हें क्यों डिफेंड करते, वो भी यहाँ पर किसी और के अगेंस्ट नहीं बल्कि हुआचन के अगेंस्ट। ये सुनने के बाद शिलियन ने इमिंग को यहाँ पर टक्कर दी है। फेंगशन और मूचिंग तो शिलियन की तरफ देख रहे थे और धीरे धीरे सब कह रहे थे मे बी उसे गिल्टी फील हो रहा हो, पर यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो कहता है ये जो वेपन मिस फॉर्चून है वो एक कर्स्ड ब्लेड है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पर बहुत सारा बिजनेस ऐसा है जिसे हम सस्पेक्ट की नज़र में रख सकते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि अगर इमिंग से जो टकराएगा वो खत्म हो जाएगा। फेमिंग जो है वो कहता है मुझे जेलसी होती है कि हिज रॉयल हाइनेस जो है वो इतना ज़्यादा फेवर ले रहे हैं लॉर्ड विंड मास्टर का, इनकी फ्रेंडशिप तो बहुत ज़्यादा अलग है, ये तो डिफेंड करने भी आ गए, कितनी बुरी बात है ना, मेरे लिटिल पे के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो कहता है जनरल पे प्लीज़ यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा धूल है, इसमें पानी डालकर कीचड़ मत बनाइए।
क्या लिटिल पे का केस अलग नहीं है? वो कैसे कंपेयर किया जा सकता है? उसने क्राइम किए, अपनी आंखों से मैंने देखा है और यहाँ पर मैंने अपने कानों से सुना है, उसने अपनी चीज़ों को एडमिट किया। पेमिंग कहता है एग्जैक्टली यही तो आज वो है। हिज हाइनेस ताइहुआ ने अपनी आंखों से उसे शीलियान को अपने सेक्टर में क्राइम करते देखा था और अपने कानों से हम सबने सुन लिया। इसमें डिफरेंस क्या है? शी चिंगशुआन जो है वो फ्यूरियस होता है और वो आर्ग्यू करना चाहता था, लेकिन तभी उसे शीलियान रोक देता है और कहता है लॉर्ड विंड मास्टर थैंक यू, मैं आपके कर्जे में हूँ, बट प्लीज़ इस मैटर को जाने दीजिए। शी चिंगशुआन जो है वो यहाँ पर सोच रहा था कि इस पेमिंग का दोबारा से कमबैक तो मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा, तो वो पॉइंट आउट नहीं करता उसकी तरफ। यहाँ पर फाइनली जुनवू कहता है सारे के सारे प्लीज़ शांत हो जाओ। उसकी वर्ड्स जो थी वो पर्टिकुलरली लाउड थी। यहाँ पर जितने भी ग्रेट मास्टर थे ना, वो सारे के सारे क्लियर थे। तभी जुनू कहता है ताइहुआ, तुम्हारे एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। यह सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और किसी एक को इतनी जल्दी चीज़ों पे नहीं आना चाहिए। लिसन, मेरी चीज़ों को शांति से सुनो, एक बार ये पूरी स्टोरी मुझे पता चल जाए फिर देखेंगे। यहाँ पर लैंग चेंचू जो है वो जुनवू की तरफ देखता है। जुनवू कहता है शियान ले यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी नहीं बता रहा, तो मैं उसके बेनिशमेंट को डिनाई करता हूँ और मैं यहाँ पर डिटेल जानना चाहता हूँ, जो कि पैलेस ऑफ शियानले में जाकर मैं इससे पर्सनली इंटरोगेट करूंगा। उसके बाद ही मैं तुम दोनों मिल सकते हो। ये कंक्लूजन निकलता है और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जुनवू जो है एक्चुअली शील कर रहा था शीलियान को। और यहाँ पर शीलियान जो कि एक लाफिंग स्टॉक था 3 रेल्म का, जिसके ना तो कोई टेंपल थे, ना कोई डिवोटी थे, ना कोई मेरिट थी। यहाँ पर लैंग चिंचू जो है वो एक मार्शल गॉड था जो कि ईस्ट साइड में रूल करता था। वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था इस वर्डिक्ट से। उसे ऐसा लगता है जैसे जो जुनवू है ना वो शील कर रहा है शीलियन को, लेकिन कुछ भी हो जाए वो उसे और भी ज़्यादा फेवर नहीं गेन कर सकता। वो सारे ऑफिशियल जो थे वो यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास से बिल्कुल गर्म हवा निकल के निकली हो, और मेंटली वो लोग यहाँ पर पब्लिकली मेंशन नहीं करते। ये जो लाफिंग स्टॉक है ना 3 रेल्म का, यहाँ पर शी चिंगशुआन जो है वो थोड़ा सा सांस लेता है। वो प्रेज करता है जुनवू कितना ज़्यादा अच्छा किंग है हेवन ऑफिशियल्स का। लैंग चिंचू जो है वो दूसरे हाथ पर वो घुर घुर के शीलियन को देख रहा था और कहता है जो भी लॉर्ड की विश हो, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जाइए क्वेश्चन कीजिए, बट जो भी कंक्लूजन निकलेगा मुझे बस इससे ड्यूल करना है, यानी कि इससे लड़ाई करनी है। लैंग चिंचू जो है वो करता है, जुनवू जो है वो उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। जुनवू जो है वो अपने हाथ को वेव करता है और बहुत सारे मार्शल गॉड को अब कहता है कि सभा खत्म हो गई। शीलियन जो है वो शी चिंगशुआन के पास से जिससे जाता है, शीलियन धीरे से कहता है लॉर्ड विंड मास्टर थैंक यू जो भी आपने किया, लेकिन अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे बिहाफ पे कुछ मत कीजिएगा। बट मैं क्या आपसे 2 चीज़ें मेरे बारे में पूछ सकता हूँ? शी चिंगशुआन को अभी भी बुरा लग रहा था कि यहाँ पर बेचारे ने, वो जानता था कि हुआचन के पैराडाइज को इसने जला दिया है, शायद इसकी गिल्टी होगी, तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर शीलियन कहता है जो बॉय मैंने यहाँ पर चैम्बर में रखा है प्लीज़ उसकी टेक केयर करना। यहाँ पर वो लैंग यिंग की बात कर रहा था और लैंग यिंग को ही वो यहाँ पर चाहता था कि विंड मास्टर उसकी टेक केयर करें। वो कहता है ठीक है मैं वो करूँगा। और सेकंड चीज़ क्या है, वो कहता है अगर जनरल पे अभी भी मेरे लिए कोई वेन्यू को लेकर डिफिकल्टी खड़ी करें तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिएगा। शी चिंगशुआन कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर पेमिंग को ऐसे नहीं जाने दूंगा। वैसे वो वेन्यू कहाँ है? वो कहती है वो अभी भी मेरे स्मॉल से पिकल जार में पूची शरीर में है और अब टाइम हो गया है, प्लीज़ उसे थोड़े टाइम बाद हवा दिला दीजिएगा। ये सुनने के बाद बेचारा लॉर्ड विंड मास्टर देख रहा होता है कि वो उस गंदे से पूची श्राइन में जाना होगा और वहाँ पर एक अचार के डब्बे में से उसे निकाल कर हवा दिलानी होगी। विंड मास्टर यहाँ पर थैंक यू कहता है और 2 हेवन ऑफिशियल जो है शीलियन को ले जाते हैं। यहाँ पर पैलेस था शीलियन का जो कि उसके लिए था और शीलियन जो है वो अपने सिर को वो करके कहता है थैंक यू आपके हार्ड वर्क के लिए। यहाँ पर वो सारे के सारे फ्रंट गेट से होते हुए जाते हैं। शीलियन जो है उसे यहाँ पर देखता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, वो आसपास देखता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी एग्जैक्टली जैसे उसके प्रीवियस पैलेस में थी। उसे शियानले किंगडम जैसा ही एक यहाँ पर पैलेस दे दिया गया था लास्ट टाइम जब वो यहाँ पर एंटर नहीं हो पाया था, और फर्स्ट टाइम है जब वो यहाँ पर अपने पैर को जमा रहा है। उसे पता ही नहीं वो क्या करे। यहाँ पर वो बेचारा देख रहा होता है और उसे थोड़ी सी पहले के टाइम अगर होता तो उसे एक्साइटमेंट होती, लेकिन अब तो उसका दिल बिल्कुल थक चुका था। शीलियन जो है वो यहाँ पर पास आउट हो जाता है और इमीडिएटली वो आराम से ग्राउंड पर बैठ जाता है। उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक टाइम पर सोची हुई थी, लेकिन अब वो मेडिटेट करता है अपनी आंखों को बंद करके और यहाँ पर वो पलक भी नहीं झपकाता। वो यहाँ पर खुद को लोटस पोजीशन में बैठा हुआ देखता है और उसके ब्लैक रोब से एक बच्चा जो है वो उसकी तरफ आ रहा होता है और बॉय जो था वो 14-15 ईयर ओल्ड लग रहा था। वो यहाँ पर उसके सिर को हिलाता है और यहाँ पर वो उस बॉय को कहता है योर रॉयल हाइनेस। बॉय जो था उसकी वॉइस जो थी वो बिल्कुल अलग थी। बॉय एकदम से खड़ा होता है और कहता है गौशी। यहाँ पर सीन चेंज हो गया था। शीलियन उस टाइम को याद कर रहा था जब वो योंगयान के किन लैंग चिंचू का उस टाइम पे वो गौशी हुआ करता था और उस मोमेंट को इसके सामने वो चीज़ें आ रही थी। यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा सो रहा था और क्राउन प्रिंस को उठाते हुए अचानक से उसका मास्टर कहता है कि तुम फिर से सो गए, जाओ तुम्हें अब यहाँ पर 10 बार दौड़ लगानी होगी और 10 लैप्स करने होंगे, तुम्हारी पनिशमेंट है। वो कहता है प्लीज़ मास्टर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो वो कहता है जाओ कॉपी करना होगा तुम्हें 20 टाइम्स, अब जितनी बार तुम बोलोगे उतनी तुम्हारी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्राउन प्रिंस जो था वो बेचारा अपने घोषी से बहुत ज़्यादा डरता था। वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में बैठा है और कंटिन्यू मेडिटेट करता है। यहाँ पर सारे के सारे जो थे वो थोड़ा सा गौशी से डरा करते थे, जो कि हमारा फंक्शन था। यहाँ पर क्राउन प्रिंस जो था वो बहुत ज़्यादा यंग था और यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से मास्टर भी बुलाया करता था। वो कॉपी करता है स्क्रिप्चर को
फिर वो अपने हाथ में बुक लेता है और कहता है ये क्या है। क्राउन प्रिंस जो है वो कहता है जब मैं स्किल्ड हो जाऊंगा तब स्वर टेक्निक्स जो आप मुझे सिखा रहे थे लास्ट टाइम वो अभी काफ़ी नहीं है, आप मुझे अपनी न्यू टेक्निक्स क्यों नहीं सिखाते। यहाँ पर शिलियन पूछता है ऑल राइट तुम मुझसे क्या सीखना चाहते हो। क्राउन प्रिंस कहता है मैं तुम आपसे वो टेक्निक सीखना चाहता हूँ जिससे आपने मुझे बताया। वो कहता है वो वाली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्राउन प्रिंस पूछता है क्यों। तो वो कहता है वो जो टेक्निक है ना वो इम्प्रैक्टिसल है और यहाँ पर अनसुटेबल है वो तुम्हारी पोजीशन के लिए। क्राउन प्रिंस जो है वो समझ नहीं पाता और वो कहता है लेकिन ऐसा क्यों है। वो जो वन स्वॉर्ड थी वो डिसॉल्व कर देती है दो लोगों की पावर को और उसके बाद मैं इस टेक्निक से सबको बचा पाऊंगा। क्राउन प्रिंस जो है वो कहता है योर रॉयल हाइनेस चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा कहता है हाँ। वो कहता है एक बार जो थे वहाँ पर दो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भूख से विचलित हो रहे होते हैं और फिर वो लड़ने शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो एक दूसरे के फूड को भी चुराने लगते हैं। जब उनके बीच में थर्ड पर्सन आता है वो उन्हें रोकना चाहता होता है। लेकिन आपको क्या लगता है इफेक्टिव सोल्यूशन क्या होना चाहिए। वो कहता है नहीं ये तो यूजलेस है ना, उन लोगों को तो सिर्फ खाना चाहिए राइट। वो कहता है राइट क्योंकि दोनों की रूट प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं हुई। अगर वो इंसान उन्हें समझाएगा भी तो वो समझना नहीं चाहेंगे। थर्ड पर्सन जो है वो उनकी फाइट तब रोक सकता है जब वो उन्हें जो वो चाहते हैं वो प्रोवाइड करें। यहाँ पर वो सिर्फ फूड को खाना चाहते थे। अगर थर्ड पर्सन फूड दे सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कितना भी समझा ले तब भी वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। जैसे ही क्राउन प्रिंस जो है वो चीज़ को समझता है फिर वो कंटिन्यू कहता है यही रीज़न है ना कि आप जो है उस मोमेंट के लिए अपनी स्वर्ड को अपने म्यान से नहीं निकालते क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी को हर्ट कर देंगे। जब आपके पास पावर होती है तो आप उस पावर को रिलीज़ करते हैं, लेकिन आप उस पावर को अगर कुछ मिसयूज़ करें तो आप उसे रिसीव नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कहते हैं ये गलत नहीं होगा जो तुम कह रहे हो, मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ दो स्वर्ड को, लेकिन मैं यहाँ पर अटैक नहीं करना चाहता और मैं दो अटैक को रोकना चाहता हूँ। अगर इससे मैं खुद को हर्ट करता हूँ तो मैं पागल कहना होगा, ये फुलिश टेक्निक हो गई। लेकिन सिर्फ ये तब यूज़ हो सकती है जब दो अल्टरनेटिव बहुत भयंकर हों। यहाँ पर वो कहता है ओह तो क्राउन प्रिंस आपको ये चीज़ समझ में आ गई। क्राउन प्रिंस जो है वो कंटिन्यू कॉपी करता है स्कल्पचर को और यहाँ पर वो अपने थॉट में बिजी हो जाता है। फिर वो कहता है शिलियन पूछता है क्राउन प्रिंस आपके पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। क्राउन प्रिंस जो है वो कहता है वन थिंग मास्टर, अगर थर्ड पर्सन जो है उसके पास इनफ फूड नहीं है तो क्या होगा। यहाँ पर क्राउन प्रिंस जो है कंटिन्यू कहता है अगर दोनों के दोनों हंग्री हैं और उन्हें खाना नहीं मिलता और उसके बाद वो कितना भी कुछ कर लें, उनके लालच उनका सॉर्ट जो है वो थर्ड पर्सन जो है वो उनकी चीज़ों को फुलफिल नहीं करता, फिर क्या होगा आपको क्या लगता है। क्राउन प्रिंस कहता है मे बी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो इंटरसेप्ट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर वापस से आते हैं। ग्रेट हॉल था जो कि गोल्ड से था और सारी चीज़ें गोल्डन थी। यहाँ पर सारी चीज़ें क्रिम्सन हो गई थी। इवन जो गोल्डन बैंक्वेट था ना उसकी टेबल जो थी वो उस पर एक पर्सन बैठा हुआ था जिसका जो गला था वो पियर स्टोर मतलब उसे काट दिया गया था और उसकी डेथ जो थी वो ट्रेजिक थी। यहाँ पर शिलियन का हाथ जो है वो स्वर्ड निकाल रहा होता है, उसका हाथ बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था और यहाँ पर किंग जो कि पूरा खून में सना हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसकी आंखों में नफरत थी। उसके पैरों के पास ही डेड बॉडी थी क्वीन की, ये जो स्वर्ड उसके हाथों से काँप रही थी। यहाँ पर वो जब उस जो किंग थे उनके सीने से उस स्वर्ड को निकालता है तभी यहाँ पर वो देखता है कि एक बच्चा चलता हुआ आता है और कहता है घोषी आप। यहाँ पर बहुत सारी क्रूअल जो थी स्वर्ड पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो उस इंसान की तरफ फेस करता है तब यहाँ पर यंग क्राउन प्रिंस था योंगियान का, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें टंगी हुई थी और ये जो बॉय था ये यहाँ पर सोचता है कि शायद घोषी ने मेरे फादर को मारा है और इन सब का खून भी उसने किया है। वो यहाँ पर बिल्कुल लॉस्ट था। यहाँ पर शिलियन जब उस स्वर्ड को पुल करता है सारी जगह खून ही खून बिखर जाता है काले कपड़ों से। क्राउन प्रिंस जो था वो यहाँ पर आता है और डेड बॉडीज जो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी उनके ऊपर चलते चलते वो एकदम किंग की बॉडी के पास आता है और कहता है फादर मदर। ये जो किंग थे वो अब बोल तो नहीं सकते थे। क्राउन प्रिंस जो था वो यहाँ पर उन्हें हिलाता है, वो उनके सिर को भी बार बार पूछता है, उनसे बोलता है और फिर गौशी की तरफ मुड़ के कहता है मास्टर आपने क्या कर दिया, आपने क्यों किया गौशी। और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एक आवाज़ आती है तुम ये सब डिजर्व करते हो। शिलियन जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और वो अपनी आंखें घुमाना शुरू करता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़े टाइम के लिए सो गया हो, न जाने कितने दिनों से वो सोया नहीं है। एक्चुअली शायद बहुत टाइम से उसे कोई ऐसा सपना भी नहीं आता था। इवन अच्छी चीज़ ये थी कि उसकी जो चेस्ट थी वो पोक कर रही थी, उसे उठा रही थी और यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। उसके कपड़ों में ऐसा था जैसे उसे आसपास कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही हो। वो यहाँ पर अपनी पाम को खोलता है और रिवील करता है दो डाइस को। ये पैराडाइज मैनर की थी। जैसे ही वो ये देखता है यहाँ पर सी एकदम से लाल चीज़ों की सबकॉन्शियसनेस उसके दिमाग में फॉलो होने लगती है और एक ब्लर सी क्रिम्सन जैसे उसको दिख रही हो कि यहाँ पर परछाई आई है। वो क्लियर देख सकता था ये परछाई जो थी वो सी ऑफ रेड की थी। शिलियन जो है वो कहता है कुछ भी हो जाए, जिस तरह से सेंगलन के पैराडाइज मैनर को मैंने छोड़ा है, अगर मैं बेनिश हो जाता हूँ और दोबारा से मुझे टाइम मिलता है, मुझे नहीं पता मुझे कितना कूड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सब कुछ बेच भी दूँ ना तो पता नहीं मुझे उसे वापस करने में उसका जितना नुकसान हुआ है उसे भरने में डिकेड सेंचुरी या फिर मुझे लगे कि मेरी पूरा लाइफ टाइम लग जाएगा। शिलियन जो है वो डाइस को देख रहा था और यहाँ पर वो अपने हैंड को क्लोज करता है, उन्हें जोर से हिलाता है और टोस करके ग्राउंड पर डाल देता है। डाइस जो है वो रोल होती हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है एज एक्सपेक्टेड।
वो बोरो कर चुका था हुआचंग से और उसे आदत हो गई थी इन डाइस को हिलाने की। उसने यहाँ पर देखा कि 2 6s आ गए थे, बट 6 की जगह वो देखता है कि यहाँ पर स्नेक आई होती है। शिलियन जो है वो यहाँ पर ज़ोर से हंसने लगता है, सिर हिलाता है और यहाँ पर वो फुट स्टेप को सुनता है। यहाँ पर वो दोनों डाइस को आराम से अपने पास रख लेता है और स्माइल करता है। फुट स्टेप जो थे वो जुनू जैसे तो नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा डीप थे और जल्दबाजी में थे। हुआचंग जो है वो ऐसे तो नहीं चलता, ये बहुत लेज़ी और उसका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी सा है। श्योरली ये उस जैसे भी नहीं है। यहाँ पर शिलियन जो है वो एकदम से पहचान जाता है ये फुट स्टेप किसके हैं और कहता है ओह ये तुम हो। जैसे ही वो ये बोलता है ना, यहाँ पर एक इंसान था जो काले कपड़ों में आया था, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और वो कोई और नहीं बल्कि सिविल कोड मूचिंग था। वो जैसे ही मूचिंग शिलियन को देखता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है फंक्शन आएगा? और जैसे ही वो ये नाम लेता है ना, तभी उसके ब्लैक रोब जो थे वो डोर के पास आते हैं और वो कहता है फंक्शन प्रोबेबली वो नहीं आने वाला, कुछ भी हो जाए। शिलियन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूचिंग कहता है जो एम्परर है ना वो तुम्हें डिटेन कर चुका है, अब तुम हिज हाइनेस ताइहुआ के पास हो। वो यहाँ आना चाहते थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी फ़िलहाल आ पाएंगे। यहाँ पर शिलियन जो है वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। इवन शिलियन जो है वो एक्चुअली में क्यूरियस भी नहीं था किसी चीज़ को लेकर। मूचिंग जो है वो उसके पास आता है, वो देखता है कि यहाँ पर पैलेस शियानले बना हुआ है। उसकी आंखें जो है वो शिलियन पेंट करती है और सडनली उसे कुछ चीज़ें याद आती है। यहाँ पर एक ब्लू शेडो भी आती है और शिलियन जो है वो समझ जाता है। वो अपने लेफ्ट हैंड पे देखता है, उसने एक बोतल फेंकी थी और उस बोतल को अपनी पाम में वो फटाफट पकड़ लेता है। मूचिंग कहता है तुम्हारा हाथ जो है उससे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, चलो इसे लगा लो। शिलियन जो है उस बोतल को पकड़ता है और वो यहाँ पर चीज़ों को देखने लगता है। तीसरे असेशन के बाद उसने और मूचिंग ने एक भी वर्ड एक्सचेंज नहीं किया था, ये बहुत वियर्ड था। और यहाँ पर वो वेट कर रहा था। शिलियन जो है वो थर्ड टाइम जो है उसकी तरफ देखता है। शिलियन एक्चुअली में उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था, वो 3 बार बैनिश हो चुका है और यहाँ पर उसका एक ओल्ड फ्रेंड उसे गिफ्ट करने आया है मेडिकेशन की चीज़ें। ये तो 180 डिग्री जैसे मानो सब चीज़ें घूम गई हों। शिलियन जो है वो अभी यहाँ पर मूव नहीं करता। मूचिंग जो है वो आराम से उसे देख के स्माइल करता है और कहता है इसे यूज़ कर लो अगर तुम यूज़ करना चाहते हो, वरना कोई और रास्ता नहीं है, कोई और नहीं आने वाला तुम्हारे पास। ये यहाँ पर उसे घमंड था कि एक्चुअली उसे प्राउड फील होना चाहिए था कि शिलियन की मदद करने के लिए वो आया है। शिलियन की आर्म्स जो थी वो पेन में थी, पर कोई रीज़न नहीं था कि वो अपनी इंजरीज़ को ऐसे ही रहने दे, क्योंकि जुनवुन ने जो एक टाइम पे उसके हाथ पे पैट किया था तो उसने क्विक फिक्स कर दिया था। ये बेटर था कि वो मेडिकेशन को ले ले। और जैसे ही उस ब्लू बोतल को खोलता है ना, वहाँ से बहुत सारे कंटेंट जो था वो उसके आम पे आने लगता है और वो बॉटल जो थी वो पाउडर या पिल फॉर्म में नहीं थी बल्कि स्मोक फॉर्म में थी। स्मोक उसकी जितनी भी बाजू थी उसके पास आता है और उसमें जाकर बस जाता है और सेंट जो था वो रिफ्रेशिंग था। ये हाई ग्रेड आइटम था। मूचिंग जो है वो कहता है लेन चिंचू, क्या वो तुम सही कह रहे थे जो तुमने पहले कहा? क्या तुमने सच में ह्यूंगन के सारे रॉयल फैमिली को मार दिया? शिलियन जो है वो यहाँ पर उसकी तरफ बेचारा घूर के देखने लगता है। इवन मूचिंग भी यहाँ पर अपनी क्यूरियोसिटी को छुपा नहीं पाया। शिलियन जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है उसकी आंखों में ये एक्साइटमेंट देखकर। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कैसे मारा था? ये सुनने के बाद ना दोनों के हेड जो थे वो सेम टाइम पे होते हैं। तभी यहाँ पर फंक्शन आता है। फंक्शन एंटर करता है और मूचिंग को देखता है। वो यहाँ पर शिलियन की तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूचिंग से पूछता है। मूचिंग जो है वो शिलियन फंक्शन को बॉटल दिखाते हुए कहता है मूचिंग मुझे ये देने आया था। मूचिंग के जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही डिफरेंट थे। फंक्शन जो है वो यहाँ पर अभी लेट, उसने कहा था कि फंक्शन नहीं आएगा और फंक्शन यहाँ पर आ गया बस थोड़ी देर बाद ही। कितना फनी है ना। मूचिंग कहता है ये तुम्हारा बैलेंस नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फंक्शन कहता है अच्छा तुम यहाँ आ सकते हो, मैं नहीं आ सका। फंक्शन जो है वो यहाँ पर शिलियन की तरफ मुड़ता है, अपना मुंह खोलता है, लेकिन शिलियन जो है वो कहता है अगर तुम दोनों आ गए हो, तुम दोनों क्या सेम क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं तुम्हें एक ही आंसर दूंगा कि तुम्हें किसी भी चीज़ को बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी मैंने ग्रेट मार्शल हॉल में कहा वो आज सच है। यहाँ पर फंक्शन जो है वो एकदम पीला पड़ जाता है। मूचिंग के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं और कहते हैं ऑल राइट, तुम ये बताओ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, किस दर्द का तुमने बदल लिया था? फंक्शन जो है वो कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मूचिंग को कहता है वो। मूचिंग जो है वो कहता है तुम मुझे कहोगे कि मैं यहाँ से चले जाऊँ? ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ना जाने कितने ज़्यादा लॉयल रहे हो शिलियन के लिए। कितने साल हो गए जब तुम इसके साथ थे? हाँ, क्या तुम भी खुद शिलियन के पास से नहीं भाग गए थे? यहाँ पर फंक्शन का गुस्सा आने लगता है। शिलियन जो है वो समझ जाता है कि अब ये दोनों के दोनों लड़ने वाले हैं। वो बार बार कहता है होल्ड इट, रुक जाओ। मूचिंग जो है वो होल्ड नहीं कर पाता और कहता है सब कहते हैं कि बिकॉज तुम जो है वो अपने ओल्ड मास्टर को गिरते हुए नहीं देख सकते थे। कितना अजीब सा एक्सक्यूज़ है ना। एट द एंड ऑफ डे तुमने सिर्फ वेस्ट किया है अपने सारे टाइम को, अपने डेज़ को, और एक ब्रोकन मैन के पीछे। फंक्शन जो है वो कहता है क्या कहा तुमने? क्या जानते हो तुम इस बारे में? यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मुक्के मारने लगते हैं। मूचिंग के चेहरे पे फंक्शन ने बहुत तेज़ मुक्का मारा था और यहाँ पर फंक्शन जो है वो दोबारा से उसका मुंह तोड़ देना चाहता था। उसमें से ब्लड और उसकी हालत भी थोड़ी ख़राब कर देता है। दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे को मुक्के चला रहे होते हैं। मूचिंग जो है वो 800 साल पहले फंक्शन और मूचिंग मार्शल आर्ट सीखा करते थे और दोनों की मार्शल आर्ट सेम लेवल की थी। 800 साल हो गए लेकिन उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के जो पंच है ना वो मैसी हैं, बेवकूफ़ाना है और दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारे ग्रज होल्ड किए हुए थे। फंक्शन जो है वो नहीं जानता कि फंक्शन यहाँ कहता है
तुम ये मत समझो कि ये नास्टी थॉट हैं, जितने भी तुम क्राइम करोगे ना ये और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। मोचिंग जो है वो कहता है मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे नीचा ही देखते थे, कितनी बुरी बात है ना, खुद को देखो। तुम्हारे पास क्या हक है मुझे नीचा दिखाने का। यहाँ पर लैन चिंचू जो है और शीलियन जो है वो अभी तक इनका ड्यूलिंग नहीं हुआ था, उससे पहले ही फेंगशन और मोचिंग एक दूसरे से अब लड़ने लग गए थे। दोनों के ग्रज थे, दोनों ने बहुत टाइम से एक दूसरे पे आग नहीं उगली थी, अब वो आग ही उगल रहे थे। यहाँ पर उन्हें कंट्रोल करना तो बिल्कुल दंगे भड़काने जैसा ही था। शीलियन जो है वो उन बेचारों को क्या ही कहे, उनकी बातें ही सुना था। शीलियन जो है वो वापस से 3 रेल्म के अपने यंगर सेल्फ को सोच रहा होता है, जब मोचिंग जो है वो सॉफ्ट स्पोकन बहुत वेल मैनर्ड होता था और फेंगशन जो है वो किसी को भी मार दिया करता था। शीलियन की कमांड के अंडर वो दोनों ऐसे ही उसके लिए काम करते थे। यहाँ पर वो सोचना बंद करता है। शीलियन जो है वो इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था। यहाँ पर उसकी जो आर्म थी उस पर चोट लगी हुई थी। शीलियन जो है वो आराम से देखता है, एक आर्म्स जो थी वो खींचकर डोर की तरफ से लेके जाती है। तभी वो देखता है कि नियर बाय कोई ऑफिशियल आया है। यहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी मेन हॉल में, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड बैंग वहाँ पर आता है, जैसे कोई चीज़ एक्सप्लोड हो गई हो। फेंगशन और मोचिंग जो है शॉक्ड हो जाते हैं उस नॉइज़ से लेकर। वो सारे के सारे आगे आते हैं। फ्रंट डोर जो पैलेस का था शियानले का वो किक्ड ओपन होता है, किसी ने लात मार के उसे खोल दिया था। और ग्रेट मार्शल एवेन्यू ऑफ दी हेवनली कोड जो कि सारे के सारे डीप और सब चीज़ें काली थी, यहाँ पर डार्कनेस थी और उसमें से चिलिंग सिल्वर बटरफ्लाइज उड़ के आ रही होती हैं उन लोगों की तरफ। देखते हैं अब शीलियन से मिलने कौन आया है। वैसे ये बटरफ्लाइज जो हैं वो हुआचंग की हैं, लगता है शीलियन से मिलने हेवंस में खुद हुआचंग आ गया है। देखते हैं अगर हुआचंग है तो कैसा रहेगा ये सारी चीज़ें, और हुआचंग शीलियन को क्या सच में सबसे छुपा कर चुरा कर ले जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।